इस गुरु प्रदेश से जुड़े हुए सभी हमारे प्रिय साधकों का अभिवादन है। जो जुड़ेगा अभी तक मुझ पर नहीं हुई, ये कब होगी? देखो, ये वाहक है, गुरु जो है वो वाहक है, एक साधन है, हमें ऊपर लिफ्टिंग का काम करते हैं। ये कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, समझे, इन्हें एक सहज उदाहरण के रूप में समझे। कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, कुएं की जो दीवार है ना, एकदम स्ट्रेट है, वहां कुछ नहीं है पैर रखने के लिए। हालांकि फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह से ऊपर चढ़ सकते हैं बिना कोई सहारा के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं। फिर उस कुएं में से बाहर निकलना अपने आप मुश्किल हो जाता है। जो ऊपर से रस्सी डालता है और बाहर निकाल देता है, वो सहारा है, वो गुरु महाराज है। वो जो है वो एक चेतना है, एक गुरु प्रदेश है, उनसे जुड़ाव हो गया तो धीरे धीरे ये अपने आप में घटित होगा। लेकिन क्या होना चाहिए? श्रद्धा, भरोसा होना चाहिए और विश्वास और श्रद्धा। पहले तो जुड़े हैं, उनसे प्रेम हो गया है, उस चेतना से प्रेम हो गया है। प्रेम होना क्यों जरूरी है? इनका कारण ये है कि आसक्ति अन्य विचारों में बहुत है, हमारा लगाव संसार में ज़्यादा होता है। देखिए, संसार में इतना लगाव होने के कारण हमारी सारी जो एनर्जी है ना, वो ध्यान में, चेतनता में परिवर्तित होती ही नहीं है। तुम बार बार संसार के बारे में सोचते रहते हो। हर एक व्यक्ति ने अपना एक ढांचा बना रखा है, तुम इसी ढांचे में जीवन जीते हो, तुम इनसे बाहर निकलते ही नहीं। जब भी तुम सोचते हो तब सोच की शुरुआत कहाँ से करते हो? वहाँ से करते हो कि जहाँ तुम ठहर गए हो। तो इसी ठहराव को ही ऊपर उठाना है, समझे? यह शक्ति है, ये गुरु प्रदेश से मिलन है। ये जो आप कहेंगे ये भ्रम है, ये भ्रम नहीं, ये एक प्रकार की एक ऐसी एज्यूम, जिस तरह से आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में एक्स होता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस एक्स के माध्यम से हम सारी गिनती कर सकते हैं। उसी तरह से एक चेतनता का आयाम बना दिया, उसे हम गुरु प्रदेश कहेंगे। उनसे जुड़ना है ताकि नियमितता बनी रहेगी। एक कोई तो है जो हमें पकड़े रखता है, कोई तो है जो हमें पकड़े रखता है, जिनके माध्यम से हम ऊपर उठ जाएंगे। एक स्टेप है, समझे? जो कुएं में गिर गया है उसे अगर एक स्टेप मिल जाए तो भी वो बाहर कूद जाएगा। मन जो है ना, वो जब वेवरिंग हो जाता है, बुद्धि जो है ना, वो जब इस सारी वृत्तियों में, इस सारे विषयों में इतना विषयाकार हो जाती है, तब वो अपने आप उस चेतना में लीन नहीं हो सकती। तो यहाँ एक आधार की ज़रूरत है, और आधार यहाँ पर यही आधार देने की कोशिश की जा रही है उस गुरु महाराज की कृपा से। ये निमित्त मात्र होकर काम किया जाता है। जो जुड़े उसमें चित्तवंतता खिलेगी, ध्यान प्रकट होगा। तो शांति क्या है? एक साधक ने पूछा, शांति क्या है? अब देखो, ये शांति की बात करनी इस जगत में
बहुत हास्यास्पद लगेगा। कोई कहेगा शांति मेरी छिन गई है, मेरी रातों की नींद चली गई है, मैं ठीक से बैठ भी नहीं सकता, ठीक से सो भी नहीं सकता। यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ के विचार आते हैं, वहाँ बैठता हूँ तो यहाँ के विचार आते हैं। वेवरिंग माइंड, ये क्यों हो रहा है और शांति का मतलब क्या है? अब देखो ये किस तरह का है, समझे। ये धीरे 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 एक भीतर जाने का आयाम है। भीतर मतलब क्या, उन्हें हम कैसे समझे। कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम सुनते हैं, ये सब जो है ना वो हमारे मन में संवेदना के रूप में आते हैं। ये एक समझ है, ये पूरी तरह से समझने वाला ज्ञान है। क्योंकि ये बात यहाँ पर सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी? क्योंकि जब तक भीतर की पूरी प्रोसेस को नहीं समझ जाएंगे तब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे। तो बाहर से जो संवेदनाएं आती है वो धीरे धीरे मन में इस तरह से वेवरिंग होती रहती है और उनमें हमारी स्मृतियाँ मिल जाती है। तो शांति का मतलब ये है कि मन को शांत करना। और मन कैसे शांत होगा? मन शांत होगा भक्ति से, मन शांत होगा ज्ञान से, मन शांत होगा ध्यान से। ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से जुड़ जाए तो आधा शांत हो जाएगा कि मैं जुड़ गया हूँ, मेरा जुड़ाव हो गया है। फिर उसे नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान ने भी कह दिया ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। नियमित अभ्यास करना है, समझना है। समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाहर का जो चित्र खड़ा हो रहा है वो वास्तविक रूप में मेरे मन की ही रमत है। ये जो उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, ये जो बाहर सब कुछ हो रहा है वो भीतर की चेतना का ही क्रियाकलाप है। क्योंकि इस पूरा जगत कहाँ दिख रहा है? हमें मन में दिख रहा है साहब। कौन देखता है? मैं देखता हूँ, मेरे भीतर ये हो रहा है। आंखें बंद कर दे, कुछ दिखाई नहीं देगा। जो व्यक्ति कोमा में चला गया उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो कुछ देख नहीं पाता, वो कुछ सोच भी नहीं पाता, फिर भी वो है। तो जब शांत हो गए और केवल देखने की क्षमता में डूब गए, समझे, जो जानने वाला है उसमें एक रूप हो गए, उस विचारों के साथ आप ना घिरे, उस गुरु प्रदेश से एक रूप हो गए, श्रद्धा से और भक्ति से चितनवंत हो गए। श्रद्धा और भक्ति दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि मन जो है ना वो अत्यंत भावुक है। मन केवल चंचल नहीं है, भावुक भी है। इमोशन है इसमें। कोई ना कोई एक वृत्तियों में वो इतना गिर जाता है और उनकी उसे आसक्ति है, समझे। ये केवल चंचल नहीं है। चंचल का मतलब होता है इधर उधर भटकता रहना, ऐसी बात नहीं है। एक लगाव होता है जगत की चीज़ों पर। एक जो अलग अलग प्रकार के नाम और रूप हमारे सामने आए हैं, वो रिलेटिव्स के रूप में हो, कोई वस्तु के रूप में हो, कोई साधन और संपत्ति के रूप में हो, पैसे और पावर के रूप में, जो भी आप शब्द का यूज़ कर सकते, उस नाम और रूप में हम आसक्त हैं। इसलिए वहाँ मन बार बार जाता है। इंद्रियों की वासना, देखो इंद्रिया जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है। जब तक हम उसे चेतना देते रहेंगे, वहाँ से चेतना वापस खींचनी है, समझे। जब तक ये चेतना वापस नहीं खींचेगी वहाँ से, प्रत्याहार क्यों कहा गया?
क्योंकि इंद्रियां जब तक मजबूत है वो पूरी तरह से चेतनवंत है, मतलब हमारी चेतना हमने उनको दे रखी है, प्रकृति को। ये प्राकृतिक जो पूरी रचना है उसमें हम उलझ गए। ये दोनों जो है वो आपस में इतने मिल गए, एक और प्रकृति है और एक और पुरुष है। सांख्य शास्त्र दोनों इतने मिल गए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सकते। और जो गुरु प्रदेश से जुड़ा उसे धीरे धीरे पता चलेगा कि ये पुरुष जो है, जो चेतना जो है वो स्वयं पूर्ण है और उसमें रहना शांति है। समझे? उस समझ में रहना शांति है, उस चेतनवंतता के भाव में रहना शांति है। आप ध्यान में बैठे, आप भीतर चेतनवंत है, भीतर एक चेतन दीप है। आप गुरु प्रदेश से जुड़ गए, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनमें इतना एकरूप हो गए। फिर आप शांति से बैठे और बाहर कोई भी विचार नहीं आ रहा, विचार आ रहे उनके साथ आप जुड़ नहीं रहे। आप उन परमात्मा को प्रेम करते हैं। तो धीरे धीरे मन जो है ना वो आसक्ति से टूटेगा। देखो दोनों रस्सी टूटेगी, एक रस्सी आसक्ति की है, वो आसक्ति की रस्सी टूट गई समझ से, परम तत्व के प्रेम से, प्रभु प्रेम से, गुरु के प्रेम से ये रस्सी टूटी। बाह्य जगत की जो रस्सी है जो हमने बांध रखी है टूट गई। जब साधक को ये लगने लगा कि ये जो सौदा है ना वो घाटे का नहीं है, यहाँ पर पूर्ण आनंद है, चेतनवंतता का भाव है, निर्तिशय प्रफुल्लितता है, अद्भुत शक्ति का स्रोत है, शांत हो जाना है। नियमित रूप से अभ्यास करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक वर्तुल बन गया है ना, देखो ये वर्तुल क्या है ये भी समझने वाली बात है। बार बार एक ही विचार आते रहना। एक विचार आ जाया, दूसरे दिन भी वही विचार आएगा, तीसरे दिन भी वही विचार आएगा, चौथे दिन भी वही विचार आएगा, निरंतर विचार आते रहे। इस साइकिल को तोड़ना होगा, इस विष चक्र को तोड़ना होगा, इसलिए हर रोज मिलन होना आवश्यक है। गुरु प्रदेश से मिल गए, जुड़ गए, भीतर से परिपूर्ण हो गए, उस चेतनवंतता में लीन हो गए, फिर बाहर का कुछ नहीं है। एक बार खूंटी गाड़ दे कि हाँ मेरे भीतर ये प्रकट हो रहा है, वो चेतनवंतता गुरु महाराज मेरे भीतर प्रकट हो रहे हैं, वो गुरु प्रदेश से मैं जुड़ गया हूँ। अब धीरे धीरे चेतनवंतता बाहर आने लगी। अब मेरे स्वरूप में मैं लीन हो रहा हूँ, उस परमात्मा में लीन हो रहा हूँ। उसे होश में रहना कहते हैं। कोई लोग नया नया शब्द निकाल रहे हैं, देखो होश में रहो, ये भी वही है, चेतनवंतता में रहो, आत्मस्थ ब्रह्म में रहो, परमात्मा में रहो। क्योंकि अलग अलग नाम दे दे उनसे क्या होगा, चेतना तो एक है, अलग अलग चेतना नहीं हो सकती, चेतना एक है। वो गुरु प्रदेश के माध्यम से हमें क्यों न मिली हो, ये एक माध्यम हो सकता है। देखिए एक माध्यम हो सकता है, कोई व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाए, कोई रस्सी से ऊपर चढ़ जाए, कोई व्यक्ति किसी की सहायता से किसी के कंधे पर चढ़ के ऊपर चढ़ जाए, किसी का कंधा, गुरु महाराज का कंधा, उन पर चढ़ के ऊपर चढ़ जाए,
उनका आधार लेकर हम ऊपर चढ़ जाए। तो शांति, भीतर की शांति, प्रश्न ये पूछा गया है, समझे कि शांति क्या है। शांति है चित्तवंतता है। कभी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, समझे। ये शांति परमानेंट नहीं रहेगी। अगर ये शांति मन वाली शांति है ना, तो मान लीजिए आप बहुत सोचा, आप इतने थक गए हैं, फिर आपको किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम म्यूजिक सुनो, गाना सुनो। हेडफोन लगा दिया और व्यक्ति शांति से बैठ गया, और अच्छा जो फिल्मी गाना है वो उसे बहुत पसंद है, वो उसने शुरू कर दिया टेप रिकॉर्ड। आज तो ब्लूटूथ वाले स्पीकर आते हैं ना, यहाँ लगा देना, कोई वायर नहीं, ऑन की दी, स्विच ऑन कर दी, गाना सुन रहा है ऐसे 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 ऐसे, आनंद में आ गया। क्या ये शांति परमानेंट रह सकती है? ये द्वितीय शांति है, ये आधारित है, डिपेंडेंट वाली शांति है, ये परमानेंट नहीं रहेगी। गाना बंद हुआ, फिर से वो जो थे विचार, वो कहीं पर ठहर गए थे, वो फिर से आकर मन पर हमला बोल दिया। एक फोन आया, गर्लफ्रेंड का फोन था, कहाँ मिलने वाले हो, तुम वहाँ क्यों गए थे, उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध था, ये दोगलापन नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ भी बोल रहे हो, उनके साथ भी बोल रहे हो, आज तो फैसला हो जाए। फिर से सारे विचार आने लगे। मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, अरे ये तो घाटा हो गया, अब क्या होगा। जब तक इस मन के झोले में बैठे ना, झूले में, तब तक कुछ नहीं होगा। मन से शांत होने से कुछ होगा ही नहीं। शांति का मतलब है चेतनवंतता, और ये परमात्मा में है, गुरु प्रदेश में है। ये विश्वास से कही गई बात है, ये अनुभवजन्य बात है। जब मैं शुरुआत में मन से सब कुछ कर रहा था, तब कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी यहाँ, कभी इधर, कभी उधर, बस गोथे खा रहे हैं। फिर जब नितांत शांति डेवलप होती है, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं ना कि ये विकसित करनी पड़ती है, इसलिए साधना की आवश्यकता है। लोग कहते हैं साधना करने की क्या आवश्यकता है, तुम स्वयं आत्मा हो। ऐसा नहीं होता। ये शाब्दिक रचना हो सकती है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा सकती है, शाब्दिक शब्द में हम उलझ रहे हैं। देखो, तुम बहुत सारे शब्द कह सकते हो, लेकिन उनका अनुभव गुरु प्रदेश से जुड़ने से होगा, उस चेतनवंतता में लीन रहने से होगा। बाह्य आसक्ति टूटे, बस एक ही बात है। देखो, दो बात यहाँ महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को इस चेतनवंतता को जागृत करना है, ये जागृति का विषय है, डेवलपिंग का काम है, ये विकसित करना पड़ता है, ये आयाम है। व्यक्ति उसमें रहकर सभी प्रकार के काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। वो मन से भी काम करेगा, मन के पास काम करवाएगा, बुद्धि के पास काम करवाएगा। अब देखिए, अब उनका एक एग्जाम्पल शास्त्र में हाँ है। भगवत गीता में अर्जुन के सामने उनके रिलेटिव्स थे। वो रिलेटिव्स जो थे, उनके करीबी रिश्तेदार, उनके साथ युद्ध करना था, इसलिए अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हो गए,
ये पूरी बात हमें समझाई गई। क्यों समझाई गई? शास्त्रकार ये कहना चाहता है, ग्रंथकार ये कहना चाहता है कि भाई ये मन के झूले में अर्जुन बैठ गया था। अर्जुन तो बहुत दिव्य आत्मा थे, वो तो एक निमित्त थे इस पूरे प्रसंग को वर्णित करने में। वास्तव में हम इस मन के झूले में बैठ गए। कभी मोह है, कभी द्वेष है, कभी राग है, कभी आसक्ति है, कभी खोखला प्यार है। देखो खोखला प्यार, एक पहली नजर में प्यार हो गया, उसे देखा मैंने, मुझे प्यार हो गया। तो उनका मतलब ये हुआ कि ये बाह्य चमक दमक है, शरीर को देखा, शरीर में वासना उत्पन्न हो गई, ये इंद्रिय गम्य। लोग क्या करते समझे? लोग इस मन और इंद्रिय के विषयों को अपना ध्येय मान लेते। अब समझे ये कितनी नवीनतम बात है, ये कोई हमारा नहीं है। 4 बजे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम तो पूरे दिन इस चेतनता के बारे में, गुरु प्रदेश के बारे में सोचते हैं, उन पर आसक्त भी है थोड़े बहुत, उनसे प्रेम भी रखते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, समझे? तो ये क्यों हो रहा? ये तुम्हारा नहीं है, समझो यार, तुम समझो, ये तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति का है। प्रकृति अपना काम कर रही है। देखो ये पूरा शरीर क्या है? एक ढांचा है। ये ढांचा प्रकृति, वैश्विक जो प्रकृति है ना, उन्हें उत्पन्न करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम विषय जो है वो भीतर डाला गया है। ये तुम्हारी इंद्रिय के कारण है, ये तुम्हारे मन में जो, मन के कारण है, तुम्हारे मन में जो ये वासनाजन्य इंद्रिया है उनके कारण है, उस प्रकृति के कारण है। ये प्राकृतिक है, ये प्रत्येक कोष में है वासना। तुम्हें केवल उनमें आसक्त नहीं होना, यही बात है। भगवान ने भी कहा, देखो ये रोक ही नहीं जा सकती, उनमें लीन ना हो। उनसे क्या होगा कि धीरे 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 तुम अपने चित्तवंतता में रह पाओगे, फिर धीरे धीरे वो क्षीण होती जाएगी, शांत होती जाएगी। फिर भगवान तो वहाँ तक पहुँचे हैं। देखो अर्जुन ने ये सब देखा तो वो विवल हो गया, मन के झूले में था, भगवान ने उसे आत्मस्थ कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम ये जो बहिर्गामी जो विचार सरणी है ना तुम्हारी, यही पहले छोड़ दो, तुम ये हो ही नहीं, तुम मेरे अंश हो, तुम मुझ में लीन हो जाओ। परमात्मा कहते हैं तुम मुझ में लीन हो जाओ, तुम तुम्हारे आत्मा में लीन हो जाओ। अब मजे की बात क्या है समझे? जब ये घेरा है ना, घेरे से ऊपर उठेंगे कि हमारा अलग अस्तित्व नहीं है, घेरे के कारण ही अस्तित्व है। बहुत सीधी तरह से समझना है तो विशाल समुद्र है, उसमें 30-40 मटके तैर रहे हैं इस तरह से। मटके में उस सागर का पानी है, वो सागर का पानी बाह्य पानी से अलग है। आप ये कहेंगे, हाँ ये कहेंगे, ये बात है, लेकिन ये अलग क्यों है? मटके के कारण। इतने सारे जीव है, जंतु है, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। परमात्मा में कुछ आता भी नहीं, कुछ जाता भी नहीं। इस निशब्द शांति है। देखो शांति उसी का नाम है। आप कहेंगे विषय शांति का था, हाँ ये शांति का ही विषय है। निशब्द शांति, कोई एक शब्द भी नहीं, एकदम शांति है। आप कहेंगे इतना सब कुछ बन गया फिर भी शांति, हाँ शांति है, वहाँ शांति है। कुछ नहीं घटित हुआ है। हम कहते हैं इतना सब हो रहा है, और देखो फिल्म के पर्दे को देखो,
सफ़ेद पर्दा है फिल्म का, उनमें अलग अलग प्रकार के दृश्य पड़ रहे हैं। बहुत बड़ा शेर आया, हीरोइन भाग रही है, हीरो उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ा। बहुत बड़ा शेर है, वो हीरोइन को खा जाएगा। हीरो अपना जी जान लगाकर दौड़ रहा है उसे बचाने के लिए, मैं शेर से लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा। अफड़ा तफड़ी का माहौल हो गया है। क्या होगा अब? एक थोड़ी सी देरी और शेर जो है हीरोइन को मार देगा और किसी ने स्विच ऑफ कर दी। दृश्य पड़ना बंद हो गया। अरे ये क्या हो गया? सब कुछ कहाँ चला गया? इतना सब कुछ हमारे सामने था, वो कहाँ चला गया? एक सेकंड में सब कुछ बंद हो जाता है। व्यक्ति मर गया, क्या हुआ? देखें, ये तो हमारे सामने है ना, ये पूरी फिल्म बंद हो जाती है। मृत्यु से ज़्यादा कोई भी तत्वज्ञान बड़ा नहीं है। मृत्यु ही सबसे बड़ा तत्वज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये जगत नाशवंत कैसे है, तो उसे केवल इतना ही कहना है कि तुम मृत्यु को देखो। तुम ये सोचो कि जो व्यक्ति मर गया है उनके लिए जगत कैसा है। बस तुम इतना सोचो, तुम समझ जाओगे, अपने आप समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। गुरु प्रदेश से तुम्हें प्रेम हो जाएगा। तुम एक बार समझ गए कि बाहर जो है वो वास्तविक रूप में केवल मन का है। योग वशिष्ठ रामायण में क्या कहा? वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, तुम देखो, ये जो हो रहा है उसे देखो। वास्तव में मन में हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। एक जगह पर ये जगत उत्पन्न हो रहा है, एक जगह पर चेतनवंतता अभी बाकी है। देखो, ये केवल मन में है। मन ही सब कुछ है, तुम्हारा चित्त ही सब कुछ है। उसे ही व्यायाम देना है, उन्हें एक्सरसाइज कराना है। वो आसक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें उनसे प्रेम करना चाहिए। उस गुरु प्रदेश से एक बार जुड़ गए श्रद्धा और विश्वास से, तो मेरी प्रगति होगी ही होगी।